दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। लालू की विधायक किरण देवी के घर ईडी का छापा, आरा से लेकर पटना तक रेड। दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी और पूर्व विधायक अरुण यादव के अज्ञाव स्थित आवास पर ईडी की रेड चल रही है। हालांकि आवास पर न ही अरुण यादव मौजूद हैं और न ही उनकी पत्नी किरण देवी। बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ ईडी की टीम मौजूद है और पूछताछ कर रही है। ईडी की 10 सदस्यीय टीम राजद विधायक किरण देवी के घर पर मौजूद है। संदेश से किरण देवी आरजेडी विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक किरण देवी के बेटे से पूछताछ हो रही है और इस दौरान घर में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। अरुण यादव भोजपुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं। बिहार में शादी समारोह में भोज खाने के बाद दुल्हन समेत 50 लोग हुए बीमार, 12 की हालत गंभीर। दोस्तों, भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में सोमवार रात को भोज खाने के बाद दुल्हन समेत करीब 50 लोग बीमार हो गए। इनमें से करीब 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फूड पॉइजनिंग से उनके बीमार होने की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को मिला बड़ा मुद्दा, पंजाब और हरियाणा में रहेगा फोकस। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी बड़ी तैयारियों में जुटी है। मौजूदा किसान आंदोलन को देखते हुए आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति भी इसी पर फोकस रहने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का लोकसभा अभियान किसानों के विरोध प्रदर्शन पर ही केंद्रित होगा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब हरियाणा सीमाओं पर डेरा डाले हुए किसानों का खुला समर्थन किया है। मधु तो कांग्रेस ने खाया, कोड़ा पर भाजपा के बदल गए सुर। दोस्तों, कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने भाजपा का दामन थामा तो भ्रष्टाचार पर मधु कोड़ा को घेरने वाली भाजपा इस मामले में पूरी तरह सॉफ्ट हो गई। भाजपा की सदस्यता थामने के बाद गीता कोड़ा की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस ने मधु कोड़ा सरकार में स्वयं मधु खाया और मधु कोड़ा को कोड़ा खाने को छोड़ दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल सत्ता की भूखी पार्टी है। मधु कोड़ा के नेतृत्व में सरकार बनाकर कांग्रेस ने सारा मधु चटकर जाने के बाद गरीब आदिवासी को कोड़ा खाने के लिए छोड़ दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी, सीएम योगी ने किया मतदान। दोस्तों, राज्यसभा में यूपी की 10 सीटों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हो गया। सीएम योगी ने सुबह सुबह पहुंचकर अपना वोट डाल दिया है। विधान भवन के तिलक हॉल में अपराह्न 4 बजे तक मतदान चलेगा। देर शाम मतगणना होगी। नतीजा आज ही आ जाएगा। भाजपा ने 8 और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। भाजपा को 8वां और सपा को तीसरा उम्मीदवार जिताने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की तय है। देर रात तक सपा भाजपा अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जरूरी मतों की लामबंदी में जुटे रहे। भाजपा ने दावा किया है कि उसके 8 प्रत्याशियों की जीत होगी तो सपा भी अपने 3 उम्मीदवारों की जीत के लिए आश्वस्त है। आज से दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी किसानों के खातों में भेजेंगे 21,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। यहां वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह अपनी यात्रा केरल से शुरू करेंगे और बुधवार को महाराष्ट्र में समाप्त करेंगे। सुबह करीब 10 बजे पीएम नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी राज्य की अपनी यात्रा के दौरान 3 प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आरएस चुनाव में 3 राज्यों में क्रॉस वोटिंग का खेल, बीजेपी ने कहां फंसाया पेच। दोस्तों, 15 राज्यों से राज्यसभा के कुल 56 सदस्यों का चुनाव होना था। इनमें से 41 निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी बची 15 सीटों पर आज को चुनाव होना है। इन 15 में 10 सीटें उत्तर प्रदेश, 4 कर्नाटक और 1 सीट हिमाचल प्रदेश की हैं। इन 3 में से 2 कांग्रेस शासित हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इन तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा है। 50 के बाद बुलेट ट्रेन बने बाबर, T20 मैच में ठोका एक और तूफानी शतक। दोस्तों,
पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL 2024 का दूसरा शतक बाबर आजम के बल्ले से निकला। इससे पहले रासी वैन डुसेन ने इस सीजन का पहला शतक जड़ा था। बाबर आजम का शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 52 रन बनाने में 42 गेंदों का सामना किया, लेकिन 50 से सेंचुरी तक पहुंचने में उन्होंने महज 17 गेंद ही खेली। बाबर आजम ने 11वीं बार T20 क्रिकेट में शतकीय पारी खेलकर इतिहास रचा है। अगले सप्ताह रुकने वाला है इजरायल हमास का युद्ध, जो बाइडेन का बड़ा दावा। दोस्तों, इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि संभव है अगले सप्ताह गाजा में सीज फायर शुरू हो जाए। बता दें कि इजरायली हमले की वजह से गाजा में हुई तबाही और जनहानि को देखते हुए इजिप्ट, कतर, US और फ्रांस ने मिलकर इजरायल और हमास के बीच बंधकों को लेकर समझौता करवाने और युद्ध रुकवाने की पहल की है। इस डील में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को छुड़वाने की शर्त भी शामिल हो सकती है। बताया जाता है कि इजरायल की हिरासत में सैकड़ों फिलिस्तीनी अब भी हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली के 3 विधायकों पर टिकट का दांव लगा सकती है, बोले आम आदमी पार्टी। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए मंगलवार को राजनीति मामलों की समिति की बैठक बुलाई है। इसमें दिल्ली की 7 में से 4 सीटों समेत अन्य राज्यों की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। पार्टी सूत्रों की माने तो दिल्ली की 4 सीटों पर कई मौजूदा विधायक भी टिकट की रेस में शामिल हैं। पटना IGIMS में बवाल, डॉक्टरों से भिड़े तीमारदार, जमकर चले लात घूंसे। दोस्तों, मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में IGIMS के इमरजेंसी ICU में सोमवार की रात परिजन और चिकित्सक भिड़ गए। दोनों ओर से मारपीट हुई, हथियार लहराए गए। सीनियर डॉक्टर से मारपीट की बात सुनकर 150 मेडिकल छात्र जुट गए और जमकर हंगामा किया। दोनों ओर से लोग छोटिल हो गए। इससे 2 घंटे तक इमरजेंसी में इलाज बाधित रहा। घटना के बाद अस्पताल के निदेशक डॉक्टर बिंदी कुमार की सूचना पर पहुंचे वरीय पुलिस अधिकारी और शास्त्री नगर पुलिस ने मामले को शांत कराया। बिहार में फिर से बारिश के आसर, मौसम विभाग ने बता दी तारीख। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर 2 से 4 मार्च के बीच बारिश होने का आसार है। मौसम विभाग के अनुसार 29 फरवरी को पश्चिमी हिमालय में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसका प्रभाव 1 मार्च से बिहार के पश्चिमी हिस्से में बादल के तौर पर दिखाना शुरू हो जाएगा। वहीं 2 से 4 मार्च के बीच राजधानी सहित पूरे बिहार में इसका फैलाव होगा। इस कारण ज्यादातर शहरों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं मंगलवार को कैमूर, बक्सर, रोहतास और भोजपुर के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाले 26 चालकों पर लगाया 70,000 का जुर्माना। दोस्तों, पटना में ट्रैफिक पुलिस द्वारा रविवार को अलग अलग जगहों पर विशेष अभियान चलाया गया और यातायात नियमों का उल्लंघन करने को लेकर कई वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। बकौल रिपोर्ट्स, तेज गति से वाहन चलाने को लेकर 14 लोगों पर 19,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं हेलमेट नहीं पहनने को लेकर 26 चालकों पर 70,000 का फाइन लगाया गया।